Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमें किसी ने भी बचपन से पाप करना नहीं सिखाया था। ये हमारे ब्लड में। पतरस कहता है, यह बाप दादाओं का निकम्मा स्वभाव जो हम में है। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यह न समझे कि आप पाप करने के कारण पापी हैं। जी नहीं, बाइबल कहती है हम जन्म से पापी हैं क्योंकि हमारे ब्लड में पाप है। आप कभी कभी किसी बच्चे को बुलाकर देखिए, वो नहीं आएगा, लेकिन उसी के सामने किसी और को उठा के देखिए, वो भाग के आएगा। कभी आपने सोचा बच्चों में जलन कहां से आ गई? They jealous। दुनिया सोचती है कि वो अपने पापों की छुड़ौती दे सकती है। हर कोई मोक्ष, मुक्ति, नजात, सल्वेशन, उद्धार पाने के अपने अपने रास्ते यूज करता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर वो है जो हमें बगैर हमारे कर्मों के धर्मी ठहराता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपका उद्धार इतना महंगा है कि आप उसे ले नहीं सकते। खुदा जानता था कि ये इतना कॉस्टली है कि कोई इसे परचेस नहीं कर सकता, इसीलिए प्रभु ने उसे मुफ्त कर दिया। भले ही हमें ये मुफ्त में मिला, लेकिन इसे देने के लिए एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। और मैं उसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं बिलीव करता हूं जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो उसे जानते हैं, मुझे पता है उनकी आंखें बात करेंगी। अब मैं विश्वास करिए, वो आपसे प्यार करता है। He loves you। वो जिसने आपके गुनाह अपने ऊपर लिए और बाइबल कहती है वो लकड़ी पे चढ़ा और उसके बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करता है। बाइबल की सबसे गहरी सच्चाई बहुत सादी सच्चाई है, और गहरी सच्चाई यह है कि वो हमसे प्रेम करता। यही तो सुसमाचार है। बड़े दुख की बात है कि आजकल कुछ प्रचारकों ने परमेश्वर के प्रेम से अधिक सुसमाचार में वस्तुओं का जिक्र शुरू कर दिया। आप प्रभु पर विश्वास करो, आपको ये मिल जाएगा। आप प्रभु पर विश्वास करो, आपको वो मिल जाएगा। अरे मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो, वो मिल जाएगा। ये चीजें तो आज हैं, कल चली जाएंगी। बाइबल कहती है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाती हैं, पर जो उसकी इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कहिए अपने पास वाले से, आपके लिए सबसे महान वरदान खुद यीशु है। हाँ, आप जानना चाहते हैं आपके साथ कौन रहता है?
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ वो रहता है जो स्वर्ग में भी नहीं समाता। आपके साथ वो रहता है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ओ उर्दू कहती है वो बादशाहों का बादशाह और खुदाओं का खुदा है। आपके साथ वो रहता है जो जिंदगी की रोटी है। आपके साथ वो रहता है जो जिंदगी का जल है। आपके साथ वो रहता है जो जीवन और पुनरुत्थान है। आपके साथ वो रहता है जो महान मैं हूं है। He is a great I am। और बड़े दुख की बात है, वो आपके साथ है और आप लोगों से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। वो मुझे देख ले, वो मुझे कॉल करे, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करे। आप क्यों लोगों का अटेंशन सीख करते हैं? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लर्न टू डिपेंड ऑन हिज लव। उसके प्रेम पर निर्भर रहना सीखे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मुझे लोग देखते अनदेखा करते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब सबको इनविटेशन मिलता था, मुझे नहीं मिलता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब सारे दोस्त एसएल वर्ल्ड जाते थे मुझे छोड़ के। लेकिन आप जानते हैं, प्रभु में आने के बाद मैंने ये इनसिक्योरिटी खो दी। आज मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखें, दोस्त छोड़ देंगे, यार छोड़ देंगे, हो सकता है मां भी छोड़ दे, बाइबल कहती है, लेकिन विश्वास करिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लॉर्ड, कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं वो ऐसे बैठे रहते, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते। प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, ये रॉड किधर गया इनका? ये सीधे क्यों नहीं बैठते? खोए हुए हैं लोग। वो कब वापस आएगा? वो कब वापस आएगी? कब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए? अरे जो नहीं है उस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? जो है उसको देखो ना। मैं अपनी जिंदगी यीशु के साथ जीता हूं, आप भी जियो, बहुत खुश रहोगे। उमड़ता हुआ आप भी दाऊद की तरह कहोगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है। माय कप इज ओवरफ्लो, ओ फुल ऑफ जॉय। हालेलुया। आइए अपने पास वाले को, पहले इस वाले को फिर उस वाले को, ये बात जरूर कहिए कि तेरा खुदा तेरे साथ है। बोलो, तेरा बनाने वाला तेरे साथ है। एक दिन मैंने एक आदमी को प्रभु के लिए बताया। उस आदमी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, आप प्रभु में आइए, प्रभु आपका पाप माफ भी करेगा और आपको चंगाई भी देगा। उसने कहा, ब्रदर आने की क्या जरूरत है, वो तो खुदा है ना, हर जगह पर है। मैंने कहा, गाड़ी खराब होती है तो किधर लेके जाते हो? उधर ही खड़े खड़े बन जाती है कि सर्विस सेंटर जाना पड़ता है? बोलता है, नहीं पास्टर उधर नहीं बनती है। मैंने कहा, कलीसिया हमारा सर्विस सेंटर है। मेरे पास जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे पास सिर्फ बुक्स नहीं होते थे, डाइजेस्ट भी होती थी। उसके बाद भी मैं ट्यूशन लेता था और आप विश्वास करिए उसके बाद भी मैं फेल होता था। अरे हम वहां जाके फेल होते थे, आप बोलते हो चर्च नहीं आना है। कुछ लोग सोचते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है। जी कैसे जरूरी नहीं है? परमेश्वर ने कुछ आशीषें आपके लिए वहां रखी हैं जब आप प्रभु के साथ अकेले बैठते हो, लेकिन कुछ आशीषें उसने दूसरों के द्वारा आपको देनी है। चर्च आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च आने वाले कल्चर को कभी रिजेक्ट ना करें। हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां ठुकराई हैं, सैलरियां ठुकराई हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको उस दिन चर्च आने को नहीं मिलता है जिस दिन वो लोग
कहते हैं। कलीसिया को महत्व दे, ऑनर द चर्च ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, चर्च तेरा सर्विस सेंटर है। हाँ, गाड़ी खाली 4 महीने सर्विस सेंटर में मत लेके जाओ, किधर न किधर बंद पड़ेगी ही पड़ेगी। आप समझे कुछ कि आगे बोलूं? नहीं नहीं पास्टर मत बोलो, मेरे को बंद नहीं होना है, मेरे को चालू रहना है। आज वो जिंदा परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपके पास वो वचन आएगा जिसकी आपको बहुत जरूरत है। आमीन। आप सब तैयार हैं? पक्का? एक मिनट से पूछता हूं, तैयार हैं भाई लोग? अब इनको मैं दिखाता हूं तैयारी क्या होती है। बहनों आप सब तैयार हो? हराने की बारी आए, कोई किसी से कम नहीं है ना? इंडिया वर्ल्ड कप हारे, पाकिस्तान से हारना नहीं चाहिए। वी आर वेरी देशभक्त, है ना? इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए चलेगा, मत लेके आओ, पाकिस्तान को हरा के आओ, है ना? बड़े देशभक्त हैं आप। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। मेरे साथ सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और आज हम खोलेंगे द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जेनेसिस। हम सब खोलेंगे बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति। तेरा अध्याय चैप्टर 13, जेनेसिस चैप्टर 13 और प्लीज आप कोट करिए 13 का 14, 13 अध्याय का 14 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब इसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। ज्यादा लंबा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है। खुशी हुई सुन के? थैंक यू पास्टर। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। तैयार है सर? ओके, ऑल रेडी? पक्का? अरे हंस लिया करो कभी कभी, इतने मस्त लगते हो हंसते हुए, है ना? आइए बड़े ध्यान से सुने, ये मेरा धन्य वचन था। ये मैंने बनाया। आइए सब ध्यान दीजिए। आज न केवल हम प्रचार करेंगे, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू गिव यू अ गुड बाइबल स्टडी। एक अच्छी बाइबल स्टडी आज आपको मिलेगी। बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो हमसे मिस हो गई हैं वो आज हम लर्न करेंगे। ठीक है? तैयार हैं? ओके, थैंक यू। क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो लोग सुन रहे हैं ना, उनका मेंटल कंडीशन ठीक हो, मतलब एटलीस्ट आप यहां होने चाहिए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा? हमेशा की तरह उल्टे मटके में पानी भरना, है ना? जो करना नहीं चाहिए हमें। आइए बड़े ध्यान से सुन। हमारी बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता कहती है। द बाइबल सेज ही इज द फादर ऑफ फेथ। कभी आपने इस बारे में सोचा परमेश्वर का वचन अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहता है? क्यों बाइबल कहती है उसी व्यक्ति से विश्वास उत्पन्न हुआ है, मतलब इसी व्यक्ति के द्वारा विश्वास बहुत हाईलाइट हुआ। जानते हैं क्यों? एक दिन जब
जकरिया परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। वो एक याजक था और एक स्वर्गदूत आके कहता है तुझे बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता होगा। और वो सारी चीजें उसको बता के जब वो उससे बात करता है तो बाइबल कहती है उसने कहा मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। एक्चुअली बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। पता है क्यों? उसके अविश्वास के कारण। अब आप कहेंगे पास्टर बात तो सच है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चा कैसे ला सकता है? क्यों? क्या उसके सामने अब्राहम नहीं था? वो जानता था कि अब्राहम भी बूढ़े थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब्राहम के सामने कौन था? नोबडी। अब्राहम किसको देखकर विश्वास करे? अरे भाई, अगर हमारे सामने कोई कैंसर का व्यक्ति ठीक हुआ है और अगर हमारे सामने कोई आता है उसे कैंसर है तो हमें पता है प्रभु ने उसको ठीक किया है, प्रभु इसे भी कर सकता है। पर आप सोचिए अब्राहम के सामने कौन था? इसीलिए बाइबल कहती है उसे विश्वास का पिता कहा गया। उसने उस बात पर विश्वास किया जो बात कभी किसी के साथ हुई नहीं थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया, और ना वो कभी वो किसी और के लिए करेगा। वो आपके लिए वो करने की ताकत रखता है जो उसने पृथ्वी पर आज तक किसी के लिए नहीं किया है। इसीलिए बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता कहती है, क्योंकि उसके सामने कोई उदाहरण नहीं था। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धार्मिकता ठहराया। एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे प्रभु को प्रेस करना, उसकी स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों में विश्वास होता है ना, वो तकलीफों में भी सेम एटीट्यूड में जिंदगी जीते। वे सिर्फ रविवार को प्रभु की आराधना नहीं करते। जब बॉस उनको कहता है ना तेरा काम ठीक नहीं है, शायद तेरा जॉब जाएगा, वो निराश नहीं होते। वो अपने कैबिन में जाते हैं और वो खुदा से कहते हैं मुझे पता है ये दरवाजा बंद होने वाला है क्योंकि तूने कोई और दरवाजा खोला है। आई नो यू। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में एक खूबसूरत बात होती है, प्रॉब्लम्स के सामने वो निराश नहीं होता, प्रॉब्लम के सामने वो अपने परमेश्वर को प्रेस करता है। ओह आई लव दिस। जब पौलुस और सिलास जेल में थे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में गया था, उसे शक हुआ कि जिस पर मैंने विश्वास किया है वो मसीह है कि नहीं है। लेकिन पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, और आपने देखा कहां पर भी भूकंप नहीं आया। भूकंप सिर्फ उस जेल में आया है। क्यों? क्योंकि वहां आराधना हो रही थी। बोलो बाजू वाले को, मसीह में ढीला ढीला नहीं रहने का। हाँ ठीक है। शेरों की तरह जिंदगी जियो क्योंकि तुम्हारा बाप शेर है। उर्दू में क्या लिखा है? एक जगह हिंदी में लिखा है ना, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। व्हाट इज रिटन इन उर्दू? वो यहूदा का बब्बर है। आपने कभी देखा है वो बब्बर? उसको कितना बाल होता है मुंडी के आसपास। एक होते ना टकले होते, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली एक जोक सुना, बताऊं आपको, इतना बुरा नहीं है। एक औरत शेर को लेके गार्डन चली गई, लेकिन विश्वास कीजिए उस शेर की शक्ल कुत्ते जैसी थी। तो सब लोग देख रहे थे, है तो शेर लेकिन शक्ल कुत्ते जैसी क्यों है? तब सब लोग आंटी के आसपास जमा हो गए। आंटी ये कौन है? शेर है। और कौन है? नहीं आंटी, पर्सनालिटी, इसका बदन शेर की तरह है, शक्ल तो कुत्ते जैसी है। बोलती है हाँ सही बोल रहे हो, प्यार के चक्कर में पड़ गया था, शेर बन के कुत्ता बन गया। मैंने देखा है जिन लोग को बहुत किसी से अटैचमेंट होती है ना, उनका जिंदगी हमेशा
तोड़ फोन तेरे को, सारा दिन इंतजार करते रहते ब्लू टिक कभी आए। अरे अटैचमेंट रखनी है उससे रखो, प्यार करना है उससे करो। मैं तो किसी का वेट नहीं करता, क्योंकि मैं मैसेज ही नहीं करता। उल्टा लोगों को शिकायतें होती हैं कि 2-2 3-3 बाद तो रिप्लाई करता है। हाँ भाई क्या करूं मैं, अभी मैं पूरा पूरा दिन फोन नहीं चेक कर पाता हूं, क्योंकि मैं कैंप्स में रहता हूं। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है उधर वचन के बारे में। सुबह जाता हूं, शाम को लौटता हूं, कभी कभी रात को आता हूं। फोन चेक करने का टाइम तो छोड़ो, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है कभी कभी मुझे। एक दिन तो 19 दिन मैंने खाली एक ही वक्त खाना खाया था, रात को। आप बिलीव करेंगे, रिसेंटली मैं एक जगह पे गया, मुझे वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 10 घंटे, 6 घंटे, 33 घंटे, 33 आवर्स। सर किधर गए थे? नेपाल गए थे? इधर ही गया था, छत्तीसगढ़। 33 घंटे लग गए। यहां से बॉम्बे गया, बॉम्बे से गया हैदराबाद, हैदराबाद से मैं गया जगदलपुर। जगदलपुर में प्लेन नीचे उतरने नहीं दे रहे थे, हवा चल रही थी वहां पर। वापस हैदराबाद लेके आए, फिर हैदराबाद से कार लेके वापस गया हूं बचेली में। उस प्लेस का नाम है बचेली। 33 घंटे लग गए। ट्रैवलिंग इज नॉट इजी। कुछ लोग को लगता होगा पास्टर रिप्लाई नहीं करता। भाई मैं फंसा हुआ रहता हूं इसलिए नहीं करता। कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है? पसंद है? मुझे पता है बहुत कम लोग को। सबको हनोक बनना है, पर वो इसे उड़ा के लेके जाए, है ना? जैसे फिलिपुस को लेके जाता था, देखा था आपने? फिलिपुस को प्रभु उठा के लेके जाते थे। पास्टर हमको क्यों नहीं उठा के लेके जाते? क्योंकि फिलिपुस के पास बाइक नहीं था। तुम्हारे पास है, उस पे जाओ। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को क्या नाम देता है? कहिए, विश्वास का पिता। मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, आप है ना, अपने विश्वास में इतने स्ट्रांग बनो, आप जिधर जाओ माहौल बदल जाए। आप अपने घर में एंटर हो जाओ और आपकी मम्मी को ब्लड टेस्ट में बहुत कुछ बताया गया है, मम्मी को ये है वो है, और आप आए और आपने पूछा मां क्या हुआ? अरे डॉक्टर के पास गई थी, बोलता है शुगर है, फैटी लिवर है, बीपी है, ये है वो है, और आप इसको उठा के कहते हो इसको यीशु ने पीठ पर रखकर खत्म किया है। लेकिन हम लोग पता है क्या करते? उनके डिस्करेजमेंट में मिक्स हो जाते। अच्छा कितने दिन है बाकी तू? अरे अपने घर के अंदर फेथ वाले व्यक्ति बनो, इब्रानियों 11 अध्याय वाले व्यक्ति बनो। विश्वास ही से अब्राहम ने अपने पुत्र को वापस पाया। विश्वास ही से उन्होंने यरीहो की शहर पनाह गिराई। विश्वास ही से लाल समुंदर 2 भाग कर दिया गया। विश्वास ही से इस्राएली उस समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। विश्वास ही से औरतों ने अपने मरे हुए बच्चे वापस पाए, उन्होंने राज्य जीते। ओ मेरी बाइबल कहती है यह सब विश्वास से हुआ। ओ मैं बिलीव करता हूं कि आपकी जिंदगी भी ऐसे हो कि आप भी अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिख सकें, विश्वास से मेरी मम्मी चंगी हो गई, विश्वास से मैंने अपनी नौकरी वापस पाई, विश्वास से मैंने हर पाप पर जय पाई। अपने आप को इब्रानियों 11 अध्याय में लेकर आओ। और जानते हैं ये सब कैसे होता है? 12 में लिखा है, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखें। मैंने कहा ना, आज बहुत ऐसी ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी जो कितनी मिस हो गई हैं हमसे। आप जानते हैं जब अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, परमेश्वर से कहता है एक काम कर, अपना घर छोड़ और जो जगह पे मैं तुझे ले जाऊंगा वहां जा, और मैं प्रॉमिस करता हूं वही जगह मैं
तुझे तेरे जाने के बाद तेरी संतानों को दूंगा। ब्रदर, उसके पास कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर वंशों की बात कर रहा है। प्रभु से कहता है मैं तेरे वंश दूंगा। अब्राहम, बाइबल कहती है, वहां से निकलते हैं और वो उस जगह पे आते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब परमेश्वर अब्राहम को उस धरती पे लेके जा रहा है जिस धरती को देने की उसने उससे प्रतिज्ञा की थी, और जब वो वहां पर जा रहा है, आप जानते हो, जब अब्राहम ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, बाइबल कहती है कुछ ही समय के बाद वहां पर अकाल आ गया। ये मत समझिए कि प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों ने एक ही सुसमाचार सुना था, प्रभु में आने से सब ठीक हो जाता है। और जानते हो, जब कोविड में उनके परिवारों में मृत्यु हुई, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया इस गलत सुसमाचार को सुनने के कारण। मेरी बाइबल नहीं कहती है कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें बड़ी आराम की जिंदगी मिलती है। हां, प्रभु हमेशा हमें कंफर्ट देते हैं, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि जो उस पर विश्वास करेंगे उनके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। बाइबल कहती है धर्मी पर थोड़ी नहीं बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। वहां लिखा है परंतु परमेश्वर उसे हर विपत्ति से छुड़ाता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु तुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा। याद रखिए, हम वो लोग नहीं हैं जिसके पास सिर्फ प्रॉब्लम आती है। हम वो लोग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा मेरा सॉल्यूशन भी आता है। प्रभु जानता था एक दिन उसका एक नाटा सा बच्चा उसे देखने की कोशिश करेगा और वो देख नहीं पाएगा। बहुत साल पहले प्रभु ने वहां पर एक पेड़ लगा दिया था कि वो उस पे चढ़ के मुझे देखेगा। प्रभु जानते हैं कल क्या होने वाला है, उसने पहले से ही आपका प्रयोजन करके रखा है। टेंशन फ्री जिंदगी जियो। मेरी बाइबल कहती है अपने सारे बोझ उस पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। ध्यान का मतलब समझते हैं? आपको बताऊं कितना ध्यान है, हैरान हो जाओगे सुन के। आपके सर पे बाल गिरता है, पता चलता है? आपके बाल जब गिरते हैं कभी कभी पता चलता है, बहुत बार नहीं पता चलता है। पर बाइबल कहती है उससे तुम्हारे बालों को भी गिन के रखा। कौन करता है ऐसा? इतना लीस्ट, इतनी छोटी चीजें कौन याद रखता है? कितना बड़ा परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है जब पृथ्वी पर एक पक्षी भी मर के नीचे गिरता है उसे पता चलता है। तुम्हारे पिता की इच्छा के बगैर 2 गोरियां भी नीचे नहीं गिरती। आप जानते हो परमेश्वर इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देता है। दाऊद तो हद कर देता है, लिखता है वो मेरा उठना और बैठना भी जानता है। He know when मैं कब खड़ा हूं, वो जानता है मैं कब बैठा हूं। कितना ध्यान है उसका आप पर, कितना केयर है उसको। मां की तरह प्यार करता है वो आपसे। कभी आपने देखा है बच्चों को बचपन में क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? ऐसे मां लेके घुमाती है खाना खिलाने के लिए, कैसा माइंड चेंज कर करके खिलाती है। वो देख बर्ड्स, वो मुंह खोलता है, डाल दे। फिर आप उसको और आगे लेके जाते हो, वो देख डॉगी, डालो मुंह में। कैसे निवाला ले लेकर हम उसके मुंह में डालते हैं। कभी आपने सोचा यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली, उसको दाखरस में डुबोया और यहूदा को दिया। वो उस व्यक्ति से मां की तरह व्यवहार कर रहा है जिस व्यक्ति के बारे में वो जानता है कि वो उसे पकड़वाएगा। व्हाट अ गॉड। सबको रोटी लेनी पड़ी थी, यहूदा को तोड़ के देता है, ये ले खा। मां की तरह बर्ताव करता है। मुझे पता है तू मुझे पकड़वाएगा, सी
उसके बाद भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब वो उसे पकड़वाने भी आता है ना, वो उसको ये नहीं कहता है विश्वासघाती क्या कर रहा है तू, मुझे पकड़वा रहा है। उधर भी कहता है मित्र क्या तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है, फ्रेंड। मैं सोचता था कभी कभी क्यों उसने टुकड़ा दबोया। मैंने कहा प्रभु क्या जरूरत पड़ी है। आई लव दिस सॉन्ग। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अब सोचो, अपने धोखा देने वाले को वो ऐसा प्यार करता है, आपसे कैसा करता हो। हम लगे पड़े हैं खुद की परेशानियों में। एक आदमी जिसके बारे में वो जानता है कि वो उसे पकड़वाएगा, उसको मां की तरह निवाला तोड़ के उसके हाथ में देता है, कहता है ये देखो जिसको मैं दूं यही मेरा पकड़वाने वाला है। आप जानते हैं बाइबल कहती है अब्राहम जहां रह रहा था वहां अकाल आया। अब्राहम ने डिसाइड किया अब वो यहां नहीं रहेगा। उसने वो जमीन छोड़ दी जिस जमीन पे प्रभु उसको ले आए थे। क्यों? क्योंकि वहां अकाल था। आप कहेंगे पास्टर इसमें गलत क्या है, खाना कहां से मिलेगा? क्यों? क्या परमेश्वर ने एलिया को अकाल में नहीं खिलाया था? क्या परमेश्वर ने यूसुफ को अकाल में नहीं खिलाया था? मेरी बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण की किताब में पूरी दुनिया में अकाल आए लेकिन तेरे खेतों पर मेंह बरसेगा। कभी बिलीव मत करना कि मंदी आएगी, इकोनॉमी नीचे होगी, कुछ भी होगा। हमें ये दुनिया नहीं देती है, हमारी बढ़ती ऊपर से आती है, हमें खुदा देता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनकी जिंदगियों में गवाही है कि आपको बहुत कभी कभी थोड़ा मिलता है लेकिन कम नहीं पड़ता है। ये परमेश्वर है, वो आशीष देता है, वो ब्लेसिंग देता है। भागो उसके पीछे। एक आदमी ने अपने दो नाम बताए। बाप को अलग नाम बताता है, परमेश्वर को अलग नाम बताता है। बाप को कहता है मैं एसाव हूं, परमेश्वर को कहता है मैं याकूब, जबकि वो सच में याकूब था। बाप को झूठ बोल के प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन जब सच बोल के परमेश्वर को अपना नाम बताया, चरित्र मिल गया। अब्राहम चला गया मिस्र। उसे वहां जाके पता चला कि यहां का राजा खूबसूरत औरतों को लेकर उनके पतियों के कत्ल करवा देता है और वो अपनी वाइफ को ट्रेन करता है कि अगर वो तुझे कुछ कहते हैं बोलना मैं तेरा भाई हूं, चलेगा तुझे वो स्पॉइल करे तो करे, मुझे बचा। दुनिया में जाओगे ना ऐसे ऐसे गुनाह करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे पाप करने पड़ेंगे दुनिया में जाओगे। आप समझ रहे हैं अब्राहम ने कितना सीरियस मिस्टेक किया। वो कह रहा था अगर वो तुझे कुछ कहते हैं भाग के आना, चमाट मार के आना, लेकिन खराब मत होना। वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो कहता है बस ये बोल के आना मैं तेरा भाई हूं, तुझे स्पॉइल करे तो करे, मेरा जिंदगी बचना चाहिए। आप परमेश्वर की मर्जी के बाहर जाओगे ना, मैं आपको सच कहता हूं जब आप प्रभु में नहीं थे ना तभी भी आपने उतने पाप नहीं किए होंगे जितने अब करने पड़ेंगे। इसलिए यीशु ने कहा जब एक आत्मा निकलती है तो वो अपने आप को साथ ले आती है और उस मनुष्य की दिशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। दुनिया के साथ एंजॉय करने से प्रभु के साथ बोर होना उत्तम है।
मूवीज पे जाना, संडे संडे फिल्थी थिंग्स को देखकर अपने आप को एंटरटेन करने से बेटर है, भले बाइबल पढ़ते समय मजा नहीं आएगा ना, तो भी मैं बाइबल ही पढ़ूंगा। माई फुट दिस वर्ल्ड, ऐसा एटीट्यूड रखो, ये दुनिया मुझे चाहिए ही नहीं। मैं दुनिया से प्यार करता हूं, लोगों से, लेकिन जो ये वर्ल्ड सिस्टम है, दुनिया जिस हिसाब से चलती है, मुझे ये नहीं चाहिए। रिजेक्ट करना सीखो, लात मारना सीखो ऐसे सिस्टम को। मूवीज भी देखते हैं, पबजी भी खेलते हैं, सब चलता है, और संडे के दिन कहते हैं मेरे जीने का मकसद तू है। आराधना में भी झूठ, जिंदगी में भी झूठ। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में बैठ तो सही। सिर्फ गीत गाने से कुछ होगा क्या? मुझे ले जाओ। एक भाई एक बहन प्रभु के साथ बैठते नहीं है और कहते हैं ले चल। पवित्र आत्मा बोलेगा किसको ले चलो, किधर से ले चलो? थोड़ा आओ, बैठो, घुटनों पर आओ, कीमत भी मत चुकाओ थोड़ी सी। तू मेरा शरण स्थान, और सारा दिन पबजी खेल रहा। कभी कभी कुछ मसीह लोग रविवार सुबह जितना झूठ बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। हालेलुया। कुछ समझ में आ रही है बातें? समझ आई कि समझ गई? आई। अब वो उल्टी दुनिया में रहती। समझ गई, अरे समझ आई ना, गई कैसे? घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ा करो। काहे को टेढ़ा करते हो? घी गरम करो। हर चीज जो मुंह से निकलती है, सहमत होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को 10 चीजें बोल दो, हर चीज के साथ थोड़ी सहमत होने वाला हूं मैं आपसे। मुझे जो अच्छा लगेगा, जो मेरी आत्मा ग्रहण करेगी, मैं ले लूंगा। बाकी मैं आप जानते हैं, बाइबल कहती है अब्राहम वहां गया, लेकिन एक वचन कहता है एक समय आया। जानते क्या हुआ? राजा को पता चल गया कि इससे झूठ बोला है। सारा इसकी बहन नहीं, इसकी पत्नी है, और बाइबल कहती है वो लोग चले आए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अब्राहम वापस कहां लौटा? अब्राहम कनान गया, वहां अकाल आया। अब्राहम मिस्र गया। अब बताइए अब्राहम वापस कहां लौटा? सेम प्लेस पर, उसी जमीन पर जहां पर सूखा था। और जब वो वहां आया, बाइबल कहती है उससे लूत से कहा, भाई तेरी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी के संभालने वालों में झगड़े हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम भाई हैं, लड़ना ठीक नहीं है। एक काम कर, हम अलग हो जाते। सुनिए, एक अंकल होने के नाते अब्राहम को पूरा अधिकार था कि वो उसको कहता मैं इस तरफ जा रहा हूं, तू उस तरफ जा। लेकिन जानते हैं अब्राहम इतने नम्र थे कि उन्होंने कहा तू कहां जा रहा है, तू पहले चुन, बाद में मैं जाऊंगा। एक नम्र व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? सब अच्छा दूसरों को दे देता है, जो बचता है ना उसे ले लेता है। लेकिन एक स्वार्थी व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? सब अच्छा ले लेगा और सब सूखा छोड़ देगा लोगों के। अब्राहम इतने नम्र थे, उन्होंने कहा आप जो चाहे ले ले। आप जानते हैं इस बंदे ने क्या चुना? इस बंदे ने आंखों से देखा, जमीन पूरी बंजर थी, लेकिन लेफ्ट या राइट साइड में एक ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, एक हरियाली दिखाई दे रही थी। वो उसको ये नहीं कहता है अंकल आप जाओ, मुझे लगता है वो अच्छा है, ये तो पूरा बंजर जमीन है। वो वहां खुद चला जाता है और अब्राहम को वही जमीन देता है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू वहां से
दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। अब बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है, उसी बंजर जमीन पे खड़े होकर कहता है, देख वहां पर। जब परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम और लूत अलग हो गए। लूत ने क्या लिया? क्या लिया? कहिए ग्रीनरी, कहिए हरियाली। और जानते हैं अब्राहम के हिस्से में क्या आया? वही बंजर जमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब ये देखा कि उसके हिस्से में बंजर जमीन आई है, परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा, अब्राहम यहां पर मत रुक, मैं तुझे कुछ और दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से वही जमीन के बारे में कहता है, देख, हर जगह पर देख ले। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, और आपके साथ बंजर जमीन मिल रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस जमीन को फलवंत होने में समय नहीं लगेगा। कई बार आपको दिखाई देगा, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसको क्या मिला है, इसे क्या मिला है, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्रदर, भले कुछ भी नहीं है ना, परेशान मत होना, उसके साथ बने रहना। उसके साथ बने रहने वालों की बंजर जमीन फलवंत होने में समय नहीं लेती। आप जानते हैं, जहां वो होता है वहां सब कुछ खुद ही आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सक्सेस के पीछे मत भागो। अपनी पूरी ताकत सरकारी नौकरी के पीछे मत लगाओ। अपनी पूरी ताकत अब्रॉड जाने के लिए मत लगाओ। अपनी पूरी ताकत फेमिलियर, फेमस और सक्सेस होने के पीछे मत लगाओ। उसके साथ बने रहो, उसके साथ बने रहो। आप जानते हैं, जो लोग उसके साथ बने रहते हैं उनके साथ क्या होता है? जानना चाहते हैं? जब यीशु काना नगर में गए, बाइबल कहती है दाखरस समाप्त हो गया। और जब यीशु ने दाखरस बनाया, उस दाखरस को पीने वालों ने पता है क्या कहा? ये उत्तम दाखरस क्यों रख छोड़ी थी? जो यीशु की बनाई हुई दाखरस नहीं पी के गए, जो इंसान की ताकत से अंगूरों से दाखरस बनी थी, वो सिर्फ अच्छी थी, लेकिन जो दाखरस यीशु ने बनाई वो सबसे उत्तम थी। आप जानते हैं, जो लोग उसके साथ बने रहते हैं ना, वो सिर्फ पाते नहीं है, वो उत्तम पाते। My brothers and sisters, just live in the presence of the Lord. सिर्फ उसकी उपस्थिति में जीना सीख लीजिए। हर बलि वस्तु खुद आएगी, हर उत्तम दान खुद आएगा, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो जिंदगी प्रभु को ढूंढती है, सब कुछ उसे ढूंढता है। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं सुना तो, जो जिंदगी खुदा को खोज रही है, इस दुनिया की हर आशीष उस व्यक्ति को खोजती है। ये नियम है। जरा सोचो, सबने मेहनत की थी, पतरस ने भी की थी, सबको मछलियां मिली, पर पतरस को नहीं मिली। लेकिन जब वो यीशु के साथ गया, उसे इतनी मछलियां मिली। पता है क्या हुआ? रात को जो लोग वहां गए होंगे, जिनको मछलियां मिली होंगी, वो गए होंगे लेकिन पतरस को इतना मिला कि पतरस खींच नहीं पा रहा था। लिखा है, उन्होंने दूसरों को संकेत दिया, शायद सीटी बजाई या हाथ दिया। क्या हुआ? खींच नहीं पा रहे हम लोग, खींच नहीं पा रहे। अरे मच्छी, तू रात को किधर थी? सारी मछलियां छुप गई थी, सबने यूनिटी बना के रखा था, पतरस के जाल में कोई नहीं जानेगा।
लेकिन सब सुबह एक ही झटके में उसके लिए मरने को तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि यीशु साथ था। He was there। आपको लगता होगा ना मैं आपको ब्लेसिंग के बारे में बता रहा हूं। जी नहीं, मैं आपको ब्लेसिंग के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लेसिंग देता कौन है। अरे उसके साथ जीना सीखो, उसके साथ रहना आशीष है, उसके साथ जीना आशीष है, उसके साथ चलना आशीष है, उससे बात करना आशीष है। कभी आप सोचो, इस हॉल के बाहर जितने भी लोग हैं वो उसे नहीं जानते हैं, उन्होंने उसको देखा भी नहीं है, उन्होंने उसको महसूस भी नहीं किया है, लेकिन हम वो लोग हैं जो उसे देखते हैं, जो उसको सुनते हैं। हमें उसे अधिकार दिया है, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। जरा सोचिए, उसने आपको मौका दिया है, आदर दिया है, प्रिविलेज दिया है कि आप उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। आप जानते हैं अन्य जातियों का एटीट्यूड क्या होता है? शैल आई शो यू? आप मत खोलना। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, 631 मत्ती। यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए सब। 631 मैथ्यू, यहां देखिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। एक मिनट रुकिए, यहीं पर 3 चीजें हैं यहां पर। क्या खाएंगे, दूसरा, तीसरा। अब देखो इसके बाद यीशु क्या कहता है 32 में, क्योंकि अन्य जातियां, बाइबल कहती है अगर तुम रोटी कपड़े मकान के लिए जीते हो तो तुम अन्य जातियों की तरह हो। अन्य जातियां इस खोज में रहती, तो प्रभु हम कैसे जिए? 33, इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तुम रोटी कपड़ा मकान मत ढूंढो, तुम मुझे ढूंढो, तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया के लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, कार के पीछे, बंगले के पीछे, गाड़ी के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, सोने के पीछे, अब्रॉड जाने के पीछे। और आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? ये एक अन्य जातियों का स्वभाव है, वो चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने आपको इस तरह की जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल कहती है तुम उसे ढूंढो, जो भी तुम्हारी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं लिखा है कि जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी, क्योंकि ख्वाहिशें आजकल बड़ी खतरनाक है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, वो कहता है वो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, सब मिल जाएगा। पास्टर एक बात तो बताइए, आप बोल रहे हैं हमें सब मिल जाएगा, यह सब मिल जाएगा, फिर तो पास्टर टेंशन खत्म हो गया। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता था कि पहले टेंशन खत्म हो, अब काम की बात करता हूं, सब ठीक हो जाएगा ना। अब बाइबल पढ़ो। क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? परेशानियां थी ना। प्रभु सब ठीक कर देगा। अब एक काम करो, विश्वास करो, सब ठीक कर देगा। आज से बाइबल बहुत पढ़ो, अब प्रभु में बढ़ो, अब प्रेयर बहुत करो। मुझे प्रभु ने एक दिन कहा, तुझे पता है तेरा प्रचार कोई कोई लोग ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि परेशान है ये लोग, दुखी हैं, सास को घर नहीं छोड़ के आते हैं, इधर भी ले आते। बहुत सारी बहनें यहां पर बहुत सारी चिंताओं के साथ बैठती हैं। एक बार तो हद हो गई, एक बहन हंस हंस के यहां पर आई थी और मैंने कहा था सारे प्रॉब्लम्स प्रभु ठीक कर देगा। उसको अपनी प्रॉब्लम याद आ गई, वो वापस दुखी हो गई। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो वो सुनते हैं जो हमने बोला भी नहीं है? देखा है आपने? आप कहां जा रहे हो, आपने किसी को बोला मैं होके आता हूं, अब आपका अंदर चल रहा है हम तो कुछ है ही नहीं।
लास्ट टाइम भी इसने ऐसा ही किया था। एक्चुअली हम लोग इसकी नजर में कुछ है ही नहीं, हम लोग तो चाय कम पानी ज्यादा है। क्यों मैं इधर? कितना इज्जत का फालूदा बन गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए। कौन बात कर रहा है? हेलो भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, कौन बात कर रहा है तेरे से? कितना क्लेवर है ना, हवा के पास आके ऐसा नहीं करता है, खा फल में नहीं तो तेरे को बाइट करेगा। वो हवा के पास आके ये भी नहीं कहता है खा, ये तो मैं काट दूं। उसने किसानों को देखा और अपने हाथ में बीज लेके उनको कहता है बीज बोने वाला बीज बोने चला। वो बहनों से मिलता है और कहता है कि देखो, परमेश्वर का राज्य एक खमीर की तरह है जो किसी स्त्री ने आटे में मिला दिया। वो व्यापारियों से मिलकर कहता है देखो, परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी की तरह है जिसने उस मोती को पाने के लिए अपना सब खो दिया। उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो पहले देखता था कौन कैसे समझेगा। दैट्स विजडम। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं इंग्लिश मत बोलो, लेकिन उससे बोलो जो समझे। उससे क्या बोलना? लेकिन लोगों को लगता है नो, या आई नो, इट्स अ स्टाइल, इट्स कूल। नो फूल, इट्स नॉट कूल। आप जानते हैं कभी कभी मैं जवानों से कैसे मिलता हूं और बुजुर्गों से कैसे मिलता हूं। ब्रदर आप एक सेकंड आ सकते? हाँ आइए। अगर मैं देखूंगा ना ये बुजुर्ग है, आप बिलीव करिए मैं हाथ ऐसे नहीं मिलाता हूं। कैसे हैं कभी? मैं हमेशा ऐसे मिलता हूं, सर सर। कम से कम मैं अपना शक्ल उनकी छाती तक लेके आता हूं, यस सर। वो एल्डर है, लेकिन जब मैं देखता हूं ना कोई यंग है, मैं ऐसे मिलता हूं, आ गया और कसा आहेस? बरा आहे तुम्ही? हो जेवण घेतले तुम्ही? करेक्ट। अरे यंग है ना, यंग के साथ यंग की तरह मिलेगा ना। लेकिन बच्चा है तो अरे कैसा है? बच्चे के साथ बच्चे बनो, जवानों के साथ जवान बनो, बूढ़ों की इज्जत करो। यही तो मैच्योरिटी है, यही तो मैनर्स है। क्या फायदा कि आपका जो डिग्री है वो सिर्फ पेपर में बना हुआ है। आपके रियल डिग्री आपके मैनर्स हैं। हालेलुया। जितने भी लोग सहमत नहीं है अपना हाथ उठाइए तो मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालूं। ओ मेरी बाइबल कहती है अब्राहम को बंजर जमीन मिली और वही इस्राएल कहलाई। जहां प्रभु है वहां सब कुछ है। आप जानते हैं जहां लूत गया वो शहर बर्बाद हो गया, लेकिन जहां अब्राहम रहा वो इस्राएल बना। जहां प्रभु होगा वहां सब कुछ बनेगा। हालेलुया। कई ये चाबी उसके साथ रहने में है। मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट मिल सकते? लिसन, हर दिन उसके साथ रहो, हर दिन उसके लिए जियो, हर दिन उसकी खुशी के लिए जिंदगी बिताओ। विश्वास करो वो तुम्हारे साथ है। और अगर तुम घर पे बैठे हो, तुमने टीवी देखी और टीवी में कुछ गलत आ गया, तुम्हें पता होगा वो यहीं पर बैठा है, उसे ये पसंद नहीं है, बंद कर दो ताकि वो कंफर्टेबल फील करे।
कोई बहन आपसे मिलने आई, वो यहां वहां की बातें कर रही थी, लेकिन आपने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि आपको पता है वो साथ है, उसे ये पसंद नहीं है। सिर्फ उसका रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी खुशी के लिए जिंदगी जियो। जैसे यरदन नदी पे यीशु के लिए कहा गया, वो मेरा प्रिय पुत्र है, उसने मुझे प्रसन्न किया है, वैसे ही वो आपके लिए ये भी ये कह पाए कि ये सिर्फ वो नहीं है जिसके साथ मैं रहता हूं, ये वो है जिससे वे प्रसन्न हो। ओह हालेलुया। ऐसी जिंदगी जियो। डू एवरीथिंग फॉर हिज हैप्पीनेस। हर चीज उसकी खुशी के लिए करो। मैं आपको सच कहता हूं, इससे महान जिंदगी और कोई नहीं है। The happiness of God is more important than the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण प्रभु की खुशी है। हालेलुया। इसलिए उससे यरदन पे ये नहीं कहा ये मेरा वो बेटा है जिसके मैं साथ हूं, उसने कहा ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो सबके साथ है। अब आप भी उसके साथ रहकर उसकी खुशी के लिए जियो। हर बंजर जमीन फलवंत हो जाएगी। ओ हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम प्रभु के लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं? Come on, give a good clap for the Lord. Somebody shout for Jesus. Somebody say hallelujah. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है और वही तो आने वाला है। उसके पहले बार आने पे कुछ ज्योतिषी झुक गए थे, अब उसके दोबारा आने पे पूरी दुनिया झुकेगी।